आज बच्चों हम चर्चा करेंगे स्टडी प्लान के बारे में, कैसे बनाया जाता है और क्या महत्व है स्टडी प्लान का। तो स्टडी प्लान 3-4 स्टेप में होता है, जो हमारी सोच पर आधारित होता है। पहला स्टेप होता है इसका कि हम क्या सोचते हैं। हमारी सोच होती है थिंकिंग। सबसे पहले हमको थिंकिंग पे अपने वर्क करना होता है। थिंकिंग के बाद बात आती है प्लानिंग की। प्लानिंग करना होता है। प्लानिंग के बाद बारी आती है आपके मेहनत करने की, यानी वर्क की। वर्क के बाद लास्ट में बारी आती है मूल्यांकन की, यानी कि परीक्षण की, या इसको बोल सकते हैं आप एग्जाम की। इतने स्टेप होते हैं। अब अगर बात की जाए थिंकिंग क्या होती है, तो थिंकिंग 2 प्रकार से होती है। थिंकिंग हम 2 प्रकार से करते हैं। पहली क्या होती है? पहला होता है निरुद्देश्य। निरुद्देश्य थिंकिंग वो थिंकिंग होती है जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। हम बेवजह बेबुनियादी चीजें सीखते हैं। बेबुनियादी चीजें सीखते हैं। शाम को डेली हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद जैसे ही लेटते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्लान चलता है कि ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है। वो डेली का रूटीन है, लगभग सब बच्चों का है। लगभग 80% बच्चों का यही रूटीन रहता है। शाम को डेली लेटने के बाद वो सोचते हैं कि कल से पढ़ाई करनी है हमको और हर हालत में करनी है। ठीक है? और वो शाम को ये प्लान करते हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ेंगे और लगभग 6 महीने में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और 2 साल में हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। ठीक? दूसरे दिन वो सो के कब उठते हैं? जब उनके मम्मी पापा कोई लात मार के उठाता है। उससे पहले उनकी आंख भी नहीं खुलती है। पहला कमिटमेंट आपने अपने आप से तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? कि आपने शाम को कमिटमेंट किया था कि हम कल से प्लान के तहत अपना काम करेंगे, वो आप नहीं कर रहे हो। आज भी आपको पापा या मम्मी ने उठाया है आके। पहला कमिटमेंट तोड़ा। दूसरा कमिटमेंट हमारा अलार्म होता है, जो हम अपने आप से तोड़ देते हैं। अलार्म लगाते हैं सुबह 5 बजे उठने का, 6 बजे उठने का, 7 बजे उठने का। और अलार्म मैं कहता हूं आज 80% लोग अलार्म बंद करने के बाद एक नींद सोते होंगे। सोते हैं। ये दूसरा कमिटमेंट तोड़ रहे हो आप अपने आप से, किसी दूसरे से नहीं तोड़ रहे, आप अपने आप से तोड़ रहे हैं। इसके बाद दूसरी जो थिंकिंग होती है वो होती है बिल्कुल बुनियादी तरीके से। बुनियादी और दृढ़ होती है। बुनियादी और दृढ़ होती है। और ये काम मात्र 8% लोग कर पाते हैं। मात्र 8% लोग कर पाते हैं। केवल 8% लोग कर पाते हैं। और इसीलिए हर एक एग्जाम में केवल 7-8% लोगों का ही सिलेक्शन होता है। तो क्या आप इन 8 लोगों में आते हैं या नहीं आते हैं? आप खुद से अपने आप से पूछ सकते हैं और आपको आपका मन कभी गलत जवाब नहीं देगा। आपका मन कभी गलत जवाब नहीं देगा। अपने आप से पूछिए, क्या आप दृढ़ निश्चय होकर कोई काम कर रहे हैं? बुनियादी क्या होता है? बुनियादी यह होता है कि आपने सोचा है कि कल से हमें 6 बजे उठना है, तो फिर 6 बजे बिस्तर का त्याग कर देना है, दुश्मन की तरह। अगर यह क्षमता है आप में, तो आप बुनियादी है, दृढ़ निश्चयी है, अपने आप को किसी भी माहौल में ढालने में सक्षम। ठीक है? अब बात आती है प्लानिंग की। तो जब बुनियादी तौर पे हम काम कर लेते हैं, तब इसके बाद हमें प्लान करना होता है तरीके से। सबसे पहले हमें यह देखना है कि एग्जाम कौन सा देना है, एग्जाम का सिलेबस क्या है। इसके बाद उस सिलेबस में हमें आता कितना है, यानी हम जानते कितना है।
और ऐसा क्या है जो हमारे लिए अनजान है या हम क्या नहीं जानते हैं। इतना काम आपको प्लानिंग के तहत करना है। और ये पूरा काम, ये टोटल काम जो भी है, ये पूरा रिटन में होना चाहिए। आपके पास हर एक चीज की फॉर्मेट होनी चाहिए। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि आप एक डायरी बनाइए अपने लिए और उसमें दिन भर का आप हिसाब लिखना शुरू कर दीजिए। हिसाब का मतलब है समय का हिसाब, कि आपने मान लीजिए 8 घंटे सोते हैं, 16 घंटे जगते हैं, तो उन 16 घंटा आप क्या करते हैं, इस चीज का हिसाब लिखना शुरू कर दीजिए। आप 2 महीने बाद अपना पर्सनैलिटी बदल देंगे। बस ईमानदारी से लिखना सीखिए। इसके बाद अब बात आती है वर्क पे। वर्क क्या करना है, तो वर्क आपको देखो सिलेबस और एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको यहां पे बुक्स की हमें जरूरत पड़ेगी और इसके बाद स्टडी मटेरियल की। इसके बाद एग्जाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें यह प्लान बना के चलना है कि हम कितने दिन में कोर्स खत्म करेंगे या हमारी स्टडी कैसे शुरू होगी। स्टडी स्टार्ट करना है। स्टडी स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले वो पढ़ना है जो आप जानते हैं। इसको पढ़ने का क्या फायदा है कि जो आप जानते हैं उनका रिवीजन करेंगे आप, तो आपकी धीरे धीरे कैपेसिटी विकसित होने लगेगी। और कैपेसिटी विकसित होने के बाद आपका अभ्यास चालू हो जाएगा या आप अपने शरीर से काम लेना शुरू कर सकते हैं किसी भी प्लानिंग के तहत, किसी भी तरीके से, और उसमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक। अब इसके बाद अननोन थिंग्स पर आपको पूरी तरह से पढ़ाई करनी है या इनको पढ़ना है। रीडिंग एंड राइटिंग दोनों काम करने हैं। और आप जितना पढ़ेंगे उसको लिखित में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ओरल पढ़ लिया, ओरल पढ़ेंगे तो दिमाग में रहेगा और 2 घंटे बाद वो उतर जाएगा। आपको रिटन फॉर्मेट में पढ़ना है। जितना आप पढ़ें उसको लिखने की कैपेसिटी बनाएं, वही आपको दूसरे लोगों से अलग करेगा। बुक्स, स्टडी मटेरियल, इन सबका करके आपको इस तरह से वर्क करना है। अब बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम पे कैसे फोकस करना है। एग्जाम आने से पहले, एग्जाम आने से पहले आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से पहले आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं लगा रहे हैं तो आप उस एग्जाम के ओरिएंटेड तैयारी नहीं कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर लगाने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। और प्रैक्टिस सेट्स के बाद आपको आपको अपना ऑब्जर्वेशन करना है, स्व आकलन जिसको बोलते हैं। और उसके बाद आप एग्जाम दीजिए। आपको एग्जाम में 90% सफलता मिलेगी, ये मेरा दावा है। इतना काम करना है, ये 80% लोग नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर क्या रहता है, हमने जो सपने देखे हैं, इसके बाद सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन के बाद हमारे पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, भौकाल होगा। तो ये अगर आप सोचते हैं तो आप इन 80% लोगों में ही शामिल हैं और आप उनसे दूर रहेंगे। किनसे? सरकारी जो भी आपकी सुविधाएं हैं उनसे दूर रहेंगे, क्योंकि आप केवल सोच रहे हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। आपको यहां से करना शुरू करना है, यहां पर आना है, यहां पर आना है और धीरे धीरे सारे काम करने हैं। इतना काम करना है।
और ये काम आसान नहीं है। ये काम करने में आपको 5 से 6 महीने लगेंगे, 5 से 6 महीने लगेंगे। और इसके बाद आपकी इतनी आदत हो जाएगी, इतनी अच्छी आदत हो जाएगी कि आप बिना पढ़े नींद ही नहीं आएगी आपको। तो आप इस पर वर्क करके एक बार देखिए, तरीके से काम कीजिए। सबसे पहला काम है आपको बुनियादी स्ट्रक्चर, आपका पूरा फॉर्मेट जिसको ब्लू रे प्रिंट कहते हैं वो आपके पास होना चाहिए। रिटन फॉर्मेट में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा एग्जाम है, सिलेबस क्या है, नोन चीजें क्या है, अननोन चीजें क्या है, उनमें बुक्स क्या लगेगा, प्रीवियस ईयर क्या लगेगा, ये सब आपको पता करना है। इसके बाद स्टडी स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले रिवीजन करते हुए नोन टू अननोन जाना है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है। ये भी एक चाइल्ड साइकोलॉजी का टर्म है कि अगर आप जानते हुए से अनजान की ओर जा रहे हैं तो आप ज्यादा इंटरेस्ट के साथ जाएंगे। इसके बाद फिर रीडिंग एंड राइटिंग दोनों एक साथ करनी है, तब जाके रिवीजन, प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस सेट और इसके बाद स्व आकलन करके एग्जाम देना है और रिजल्ट आपके हाथ में होगा। इतनी प्लानिंग के साथ आपको काम करना है। क्योंकि याद रखिए, जैसे हमारे फिल्मों में, ध्यान रखिए, हमारे फिल्मों में सबसे टफ रोल उस एक्टर को दिया जाता है जो सबसे ज्यादा मंझा हुआ होता है। सबसे बेहतरीन एक्टर को सबसे टफ रोल दिया जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये बखूबी कर जाएगा। तो अगर आपके जीवन में भी भगवान सबसे टफ चीजें दे रहा है तो इसका मतलब है भगवान को आप पर भरोसा है कि आप इसे कर जाएंगे। आप हिम्मत नहीं हारिए, उसको पकड़िए, करिए और भगवान से कहिए, भगवान टास्क दीजिए, आप, हम करने के लिए तैयार। इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है बेटा।